हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। मैं हूँ सुदीप्ता दास और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो ये क्लास 11 का एक यूनिट है जहाँ पर आप लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है। तो देखिए बोर्ड में, These are the primary objectives of accounting। मतलब अकाउंटिंग हिसाब निकास क्यों किया जाता है बिजनेस में, वो देखिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अभी एक बिजनेस है जहां पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है। ये है बिजनेस। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देन चलते रहते हैं हर एक दिन, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए अकाउंटिंग ज़रूरी है, ठीक है, एक बिजनेस के लिए। अभी देखिए नंबर 2, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। तो बिजनेस में जब अकाउंटिंग किया जाता है तब क्या किया जाता है, जर्नल बनाया जाता है, ठीक है। जर्नल बनाया जाता है, फिर उसके बाद लेजर बनाया जाता है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, उसके बाद ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया जाता है और उसके बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है। यस और नो? तो डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, ये जो स्टेज है जब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया जाता है तब क्या निकलता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाकर, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बिजनेस का। यस और नो? तो ये सारा क्या है, ये सारा अकाउंटिंग किया गया है बिजनेस का। तो ये जो बनाया गया है बुक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये बनाकर बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकाला जाता है, ठीक है। तो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 3, एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस को कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज है वो भी पता करना पड़ता है, ठीक है। तो वो पता किया जाता है बैलेंस शीट प्रिपेयर करके कि बिजनेस का एसेट एंड लायबिलिटी पोजीशन क्या है, एसेट ज़्यादा है लायबिलिटी कम है या लायबिलिटी ज़्यादा है एसेट कम है, ठीक है। तो उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। अगर एसेट ज़्यादा है लायबिलिटीज़ कम है तो बिजनेस अच्छा रन कर रहा है। अगर लायबिलिटीज़ ज़्यादा है एसेट्स कम है तो बिजनेस लॉस में जाएगा, ठीक है। तो वही बोला गया है पॉइंट नंबर 3 में, एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसके लिए भी अकाउंटिंग करना ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 है प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अभी ये जो अकाउंटिंग किया जाता है साल भर, ओके, ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तो ईयर एंडिंग में बनाया जाता है। तो ये जो अकाउंटिंग किया जाता है, ओके, साल भर के लिए, तो वो क्या होता है, वो वेरी मच यूजफुल फॉर द ओके इंटरेस्टेड पार्टीज, ओके, टू द इंटरेस्टेड पार्टी। मतलब जो लोग इंटरेस्टेड है कि बिजनेस का अकाउंटिंग कैसे किया जा रहा है, ओके, बिजनेस का ट्रांजैक्शंस ओके कैसे है, लेजर अकाउंट्स देखेंगे, जर्नल देखेंगे, ओके, फिर ट्रायल बैलेंस देखेंगे, फिर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड पार्टीज है तो ये एक अलग से टॉपिक बनाया है, ओके, अलग से टॉपिक है, ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, वो मैं
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, ओके, मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो वो अलग से एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि वो सही डिसीजन ले सके, ओके, बिजनेस के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 5 है टू सेफगार्ड बिजनेस एसेट्स। तो बिजनेस का जो भी एसेट्स है, ओके, उनको सेफगार्ड देने के लिए, ओके, अकाउंटिंग करना ज़रूरी होता है। ओके, बिजनेस का एसेट जैसे कि मान लीजिए मशीनरी हो गया, देन बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, ओके, इन्वेंटरी हो गया। तो इन सब का जब अकाउंटिंग किया जाता है, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया जाता है उन सब एसेट लेकर। तो उससे क्या होता है, पता चलता है कि एसेट्स अच्छे कंडीशन में है या नहीं है, ओके, या लॉस हुआ है, ओके, ड्यू टू डैमेज, ओके, वेयर एंड टियर, या फिर थेफ्ट, ओके। तो अकाउंटिंग करने से वो पता चलता है। तो इन ऑर्डर टू सेफगार्ड बिजनेस एसेट्स, ओके, अकाउंटिंग इज नेसेसरी। Then point number 6 है provide financial data to management that helps them in planning, controlling and decision making। तो ये अकाउंटिंग डाटा जो भी है वो जब मैनेजमेंट को प्रोड्यूस किए जाते हैं तब वो मैनेजमेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। किन सब कामों के लिए, प्लानिंग करने के लिए, ओके, बिजनेस का प्लानिंग करने के लिए, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, ओके, एंड डिसीजन मेकिंग, ताकि ओके इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सके बिजनेस के बारे में। तो इसीलिए अकाउंटिंग ज़रूरी होता है। वो अकाउंटिंग डाटा के बिना कुछ भी प्लानिंग या फिर कंट्रोलिंग या फिर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है अकाउंटिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। अभी टैक्सेशन करने के लिए तो इनकम चाहिए, इनकम के ऊपर ही टैक्स लगाया जाता है। तो इनकम तभी पता चलेगा, ओके, जब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट देखा जाएगा बिजनेस का, ठीक है। जब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट देखा जाएगा तभी पता चलेगा कि बिजनेस का इनकम कितना है। उसी इनकम के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आप लोग प्लीज़ अच्छा से देख लीजिए, ओके, और प्लीज़ मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग हब, ओके, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़, ओके, थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।